नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन रविवार और तारीख 9 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। शीत ऋतु के लिए चलने वाली उत्तरी हवाओं का दौर अब समाप्त होने को है। बीच बीच में हवाएं कभी कभार घुमावदार रह सकती है, परंतु अब आगामी कई महीनों तक हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगा। इन दिनों प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का एहसास बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज हो रहा है। कल सबसे अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं सबसे कम 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हनुमानगढ़ के संग्रिया में रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में आज दिन के समय आसमान में पतली परत वाले बादल नजर आ सकते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के भागों में अधिकतर स्थानों पर आज आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। कल पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों तथा पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी क्षेत्रों में बिखरे तौर पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 11 और 12 मार्च को भी बढ़ते क्रम में बादलवाई रह सकती है, जिससे कहीं कहीं मौसम छायादार हो सकता है, लेकिन अगले 3-4 दिन कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाई चिंता मुक्त होकर फसल कटाई का कार्य जारी रखें। 13-14 मार्च के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दस्तक देने की आशंका है, जिसके प्रभाव से बादलवाई का दौर जारी रहने की संभावना है। इस विक्षोभ के असर से 13 मार्च अर्थात होली के दिन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी तेज धूल भरी हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही बादलवाई में बढ़ोतरी होकर 14-15 मार्च को जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। ऐसे में अगले 3-4 दिन सामान्य गति से हवाओं और बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। तत्पश्चात होली से खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कटाई की हुई फसलों को इकट्ठा करके ऊपर पाइप इत्यादि वजनदार वस्तु रखें, अन्यथा तेज हवाओं के झोंकों से सूखी फसलों की ढेरियां तितर-बितर हो सकती है। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। पहले की तुलना में आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर हर काम को करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। खेतीबाड़ी के कामकाज में भी महिलाएं आजकल कई तरह के नवाचार कर रही है। जोधपुर संभाग में ऐसी ही एक प्रगतिशील महिला किसान विमला सियाग है, जो अपने खेत में फसलों के साथ कई तरह के फलदार पौधों से अतिरिक्त आमदनी कमा रही है। AIR जोधपुर द्वारा प्रायोजित आइए सुनते हैं उनकी जुबानी में एक भेंट वार्ता। कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भैया ने घने मानसू राम राम। किसान भैया श्रीमती विमला सियाग जिका की प्रगतिशील महिला किसान है और काजरी किसान मित्र भी है। विमला जी राम राम। राम राम सा सभी विशेषकर महिलाओं ने घना राम राम। विमला जी, अपने जिका खेत है उनमें की फसलें उगाड़ी है? अब हमारे कने बेर है, गुंदा है, आंवला है, ड्रैगन फ्रूट भी है, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, धनिया, मेथी, लौकी, चुकंदर और मोरिंगा भी है। और साथ में ही इन बार मैं एक नई चीज लगाई बैक चॉय, जिन्हें की चाइनारी पत्ता गोभी कया करे। अच्छा। और इनो विदेशा मैंने ज्यादातर सलाद के रूप में उपयोग लिया करे। और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर 80% तो पानी है। विमला जी, ऐसी की फसलें आप बताइए, हगली ऑर्गेनिक है अपने माथे? हाँ सर, सब ऑर्गेनिक है और मैं 2008 करीब ऑर्गेनिक कर रही हूँ। अच्छा। किसान भैया कहे कि भाई बिना DAP और बिना यूरिया तो खेती हो ही नहीं सके। नहीं, मैं DAP और अपना जी का बडेरा पहले खेती करता हाँ, उन टाइम ना DAP ही ना यूरिया हो और वे खेती भी अच्छी करता। आज इस जमीन ने इन माँ ने बीमार करने वाला भी आपा किसान ही हाँ। बिल्कुल। कि ज्यादा पैदावार लेवन चक्कर में उन्हें अंधाधुंध है जो कर दवाइयां डाल दी और DAP डाल दी, यूरिया डाल दियो, जिन कारण अपनी यह धरती में आज बीमार हुई है। इन बीमारी ने दूर करने वाले अपन के सबसे अच्छो है कि इनो जो कार्बन रेशियो है वो अपने बराबर करना पड़ी। इनो मतलब है कि इनमें इन्हें अच्छी खाद डालनी पड़ी, जिकी देसी है या केचुआ खाद है, चाहे
डंप करियोड़ी खाद है, जिका पत्ता वगैरह है, हरा पत्ता वगैरह, जिका सूखा पत्ता है, अनेक खाद बनान डालना, तो वह अपनी जमीन पाछी उपजाऊ हुई और उन महीने अच्छी अपने खेती की पैदावार मिल सके। अच्छा, जिकी अपना जमीन नशीली होगी विमला जी, तो इन नशा ने मिटाने वास्ते कितना साल लागी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो तो देखो सा कि जितो जहर गालियो उतो ही पाछो उन्हें हटाने वास्ते टाइम लागी। पर एक चीज है कि किसान भाइयों रही जे को नहीं, तो मैं माने एक ही अनुरोध करूं कि अगर अपनी 10 बीघा जमीन है तो उन्हें आप एक बीघो अच्छी करता जाओ। एक साल 1 बीघा में कम करियो, दूसरे साल 2 बीघा में कम करियो, तो उन्हों कही है कि किसान ने थोड़ो सो के घाटो, लेकिन 9 बीघा में तो वो रासायनिक डाल खेती करे, लेकिन 1 बीघो खुदरे वास्ते तो शुरू करे कि मैं कम कम घर वास्ते रासायनिक खाऊं, घर तो स्वस्थ रहूं। और जब घर के स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे लोगों के लिए भी स्वच्छता का विचार अपने मन में आएगा और रासायनिक कम करके और उसको जैविक की तरफ बढ़ावा देंगे। अच्छा विमला जी, अपने क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर फसल कितनी है और की कितना बीघा में बायड़ी है? अपने क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर में बेर पौधा है 5 बीघा में। अच्छा, करीब 250 पौधा है और एक पौधा में 2000 में लगाया। हाँ, और सब देसी पौधा लगाने माते ग्राफ्टिंग करी खुद, और आज वे बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। इतना साल हो गया उन्हें, बाद में भी वे एक पौधे मतलब एक बेर रे पेड़ रे माते कम आज भी मैंने 80 किलो रे लगभग बोर मिल जाया करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपज मिले। इन्हें अलावा गुंदा भी है, और की मैं नई चीज करी के राई गुंदीरा पौधा लगाया, उन्हें माते गुंदारी ग्राफ्टिंग करी। अच्छा, उन्हों कई फायदो हुयो के जिको राई गुंदीरे पौधा माते गुंदारी ग्राफ्टिंग करा, उन्हें माते साल में 2 बार गुंदा लग गए। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि किसान ने जी की ऑफ सीजन वे जो सोच रहे महीनों वे उन टाइम में सीजन नहीं वे तो भी उन टाइम भी गुंदा आया करे, तो किसान ने एक ऑफ सीजन रे महीने अगर कोई फसल मंडी में जावे तो उन्हें भाव अच्छो मिलिया करे। अच्छा, पपीतारा कितना पौधा फायदा है? पपीतारा बार करीब 600 पौधा है। रेड लेडी पपीतो है और करीब 80 रुपया किलो निकलिया करे मारे टू, क्योंकि वो प्योर जैविक है। और मैं इतो टाइम हो गया, करीब 4 महीना हो गया हमारा पपीता निकलता नहीं, आज भी मंडी में कदई नहीं लेगी। 600 पपीतारा गोड है जिन्हें मायनू, क्योंकि हमारे फार्म में लोग आवे और वे खुद पेड़ा बीच में जान पसंद करन तोलन ले जावे पर के पैसे की चिंता नहीं है, हमको चीज अच्छी मिल रही है। अच्छा, पपीतो लगाने कई विधि है? कितनी दूरी रखनी चाहिए, कितो पौधा मोटा होना चाहिए? पपीते की विधि है कि पपीते को एक तो अपन नीचे लगाते हैं, एक दोरी करके दोरी के ऊपर लगाते हैं अगर, तो वो सही रहता है। उसके अंदर फिर ड्रिप से पानी देती हूँ मैं, तो क्योंकि पपीते को अगर पानी में रख दिया तो उसका डंठल है वो ज्यादा गलने का डर रहता है, तो उसके अंदर ड्रिप से पानी जाता है और कम से कम 7-8 फीट की दूरी पे लगाते हैं। तो क्योंकि जब बड़ा हो जाता है तो उसके पत्ते भी फैलते करते, तो इतनी जगह उस पेड़ को चाहिए। कुछ जड़ों को भी जड़ों के बीच में भी जगह चाहिए, क्योंकि अगर और ज्यादा पास में हो गए तो उनको पोषक तत्व लेने में दिक्कत होगी। तो थोड़ी दूरी रहेगी तो वो कम से कम पोषक तत्व लेके और खुद स्वस्थ पौधे तैयार रह सकते हैं। अच्छा, इन अलावा अपने मोरिंगो भी पेड़ है, तो मोरिंगो कहीं उपयोग ना बहुनी कहीं विधि है? मोरिंगे के लिए तो उसके पौधे लगाए हमने, तो दूसरे उससे लगाए थे, क्योंकि मैंने 5 साल पहले ड्रैगन फ्रूट लगाया था। अच्छा, तो ड्रैगन फ्रूट के लिए यहाँ का वातावरण थोड़ा ज्यादा तेज था, क्योंकि वो 40 तक के टेम्परेचर में होता है और हम अपने यहाँ पे करीब 45-48 के करीब टेम्परेचर जाता है। बिल्कुल। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में हमने मोरिंगा के पौधे लगा दिए। तो उससे मुझे 2 फायदे हो गए। एक तो मोरिंगे के प्लांट बड़े हो गए, जिससे मुझे उसके पत्ते मिलते हैं और उसकी फलियां मिलती है, जो फलियां 150-200 रुपए किलो में मार्केट में बेचती हूँ। और दूसरा उसके जो पत्ते हैं उसका पाउडर बना के उसको भी मैं पैक करके बेचती हूँ, क्योंकि वो बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा पाउडर है और बहुत गुणकारी है। और इन फलियां भी बहुत काम रही है। हाँ, फलियां भी बहुत काम की है। पहले तो शायद मारवाड़ में इसका उपयोग नहीं समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और अब इसका उपयोग यहाँ मारवाड़ वाले लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, जिका महिला किसान आप रे बलबूता माते खेती करनी चाहे, बहन आप कहीं कहना चाहो विमला जी? मैं वन महिला किसाना ने ओइस कहनी चाहूँ कि देखो धीरे धीरे जमीन तो वारी वाह है, लेकिन भाई बंटा होता होता जमीन रो रेशियो कम रह जावे अपने कन्ने। जी की पहली कदई 20-20 बीघा 50-50 बीघा ही, वहां हमें करीब 4 बीघा 5 बीघा माता आएगी। तो उन फसल रमाई ने मैं हमारी बहना ने निवेदन वाइज करूं, एक फसल नहीं लें, उसके अंदर समन्वित खेती करनी चाहिए अपने को। कि जो बाउंड्री रे करने आप गुंदा लगा दो, चाहे बेर लगा दो, चाहे आंवला लगा दो, चाहे आजकल जी की कलमी खेजड़ी आया करे वह लगा दो। तो कहीं है कि बीच में आपकी फसल रहेला और उस फसल में भी कोशिश करो कि आप 2 चीज लगाओ, एक मत लगाओ। क्योंकि देखो अब मौसम जी को हो काले परसों रो मौसम आप भी देखियो हो कि जी को जीरा री फसल रे वास्ते कितो नुकसान हुयो। बिल्कुल।
કે मौसम पलटता देर नहीं लागे। अगर इन जीरा रे साथे अपनी कोई दूजी फसल होती तो शायद वह खराब नहीं होती। तो एक हमी प्रैक्टिकल है, अपन हमी उदाहरण है कि एक फसल लगावा और वह खराब हो जावे। मौसम री मार आजकल बेमौसम री बरसात ओला की ठा नहीं पड़े कि कर कई हो रही है। तो इन वास्ते अपन किसानों ने भी थोड़ा समझदारी लावनी चाहिए और उन एक फसल नहीं लगान 2 या 3 फसल करो। तो उन्हों कहीं एक अपने एक अगर फसल खराब हुई तो दूसरी 2 फसलों में तो किसान ने की मिलेला नहीं, तो पूरो खेत खाली रह जावेला और अपनो हाथ भी खाली रह जावेला के खर्चो भी कर दियो और हाथ में की नहीं आवेला। बिल्कुल, अपने अंजीर पौधा भी पाया विमला जी, तो अपने एरिया में अंजीर हो सके कहीं? हाँ, मैंने 3 साल हो गया से अंजीर पौधा लगाया ने और उन्हें माते अंजीर लाग रही है। आज 2 साल हो गया मैंने अंजीर पैदावार लेता ने और पौधा भी काफी बड़ा है, 6-7-8 फीट तक का पौधा हो गया है। तो यह पौधा अपने कटू लावना पड़ी और इन्हें खेती करनी कहीं विधि है? ये पौधा तो मैं कोई नर्सरी वाला रे कनु, प्राइवेट नर्सरी वाला रे कनु बात करन मंगवाया हाँ, और वही मैंने लान दिया हवाण कनु बात करी जाने। तो प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती विमला जी सियाग और किसान भैया ने और विशेष तौर महिला किसान बहना ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर खेल जगत से। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीते हैं, ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। कृषि जगत चैनल परिवार के सभी आदरणीय दर्शकों की ओर से शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।